अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजरा किचन में खुशामदीद है एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पाए, बकरे के पाए आप लोगों के लिए स्पेशल बनाने जा रहे हैं। सर्दियों की बेहतरीन सौगात, सर्दियों की सबसे अच्छी रेसिपी, जिसको गर्म रखने के लिए, तवानाई के लिए, सर्दी से बचाने के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पाँव को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं उनको बारीक काट के, तकरीबन 2 चम्मच जो सालन बनाने वाले हैं, 2 ही कह लें या सालन बनाने वाला चम्मच कह लें, वो मैंने 2 चम्मच ऑयल के अंदर उन प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दिया है ताकि मैं पाँव के लिए मसाला तैयार कर सकूं। तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब ये पाए हैं जिनको आज हम बनाएंगे। बहुत अच्छा सा सालन, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। जो ही प्याज ब्राउन होंगे मैं इसके अंदर जो है वो लहसुन डाल के इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। प्याज तकरीबन हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 2 चम्मच मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है, उसको मैं ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन करने के बाद सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें आपके सामने 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, जिसको मैं बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन करने जा रही हूँ। ओके जी, गार्लिक जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी का डालने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून हल्दी का, 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है धनिया पिसा हुआ। साल्ट आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालेंगी। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और उसके साथ रेड चिली पाउडर, ये आप इसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो टेबल स्पून जो है वो डालेंगी। सारे मसाले जो हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। मसालों को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जो पाए हैं उनको डालने के बाद मैं उसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है और पायों का जो हल्का सा कच्चापन है वो फ्राई करने से दूर हो जाए। इसको मैंने फुल फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आपके सामने मसालों के साथ पाए जो हैं वो फ्राई किए जा रहे हैं। ओके जी, जो पाए मैंने डाले थे उसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद मैंने उसके अंदर तकरीबन अब 1 लीटर के करीब आप पानी डालने के बाद उसको स्टीम दे देंगी। तकरीबन 1 लीटर के करीब आप इसके अंदर पानी डालें और डालने के बाद उसको स्टीम दे दें। ओके जी, भूनने के बाद आपने इसको स्टीम देनी है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे ताकि प्याज जो हैं वो गल जाएं। उसके बाद हम दोबारा इसको थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, फिर दोबारा पानी डालने के बाद हम इसको काफ़ी देर के लिए स्टीम देंगे ताकि पाए जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ओके जी, अभी मैंने स्टीम को निकाला है। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम देंगे ताकि प्याज गल जाएं। अब मैं प्याज़ों को देखूंगी, प्याज अगर गल गए हैं तो बुनाई करेंगे इसकी पाँव की। उसके बाद दोबारा इसको स्टीम देंगे। ये बुनाई कर रहे हैं। अब हल्की सी स्टीम देने के बाद प्याज गल चुके हैं। अब आपने पाँव को अच्छी तरह से इनकी बुनाई करने के बाद इनके अंदर तकरीबन आप 3 लीटर के करीब पानी डालेंगी। 3 लीटर के करीब पानी डालने के बाद मैं इसको फिर दोबारा से स्टीम पे रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए।
करो। ओके जी, ये अच्छी तरह जो है पाए भून लिए मैंने। मसाला तैयार हो गया पाँव के साथ। अब मैंने तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब इसके अंदर, लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। डिपेंड करता है, अगर बड़े पाए हैं तो आप 3 किलो के करीब डाल सकती हैं, 3 लीटर के करीब। लेकिन चूँकि ये छोटे पाए हैं तो मैंने 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाला है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टीम पे रखने जा रही हूँ। ये लें जी, अब आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए स्टीम के ऊपर रखना है ताकि अच्छे तरीके से पाए जो हैं वो गल जाएं। ओके जी, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसमें से स्टीम निकाल दी है। ये देखें, फुल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ये जो पाए हैं गल चुके हैं। अभी आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब आपने इसकी गार्निशिंग के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालने जा रही हूँ धनिया, साफ़ करके चॉप करके मैंने उसको काट लिया है। और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप पसंद करते हैं तो उसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके वाले आज के बकरे के पाए मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। काइंडली अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और सब्जियों का लुत्फ़ उठाएं। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।